अयोध्या में नाबालिग से रेप कांड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान सहित 3 को आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद योगी सरकार लगातार एक्शन में है। इस पूरे मामले में आज चुप्पी तोड़ते हुए सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर कहा कि नाबालिग से गैंग रेप को जघन्य अपराध बताया और साथ ही सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिए। सपा नेता पवन पांडे ने कहा कि बिटिया के साथ गलत काम हुआ है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो भी दोषी है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर बीजेपी सरकार के इशारे पर केवल यादव और मुस्लिम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अयोध्या का चुनाव हार गई तो इस खीस को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। हमारी मांग स्पष्ट है कि आरोपियों पर कार्रवाई हो। पवन पांडे ने कहा कि बीएचयू में घटना हुई, भाजपा की आईटी सेल के लोगों ने एक बिटिया के साथ अपराध किया। जिन अपराधियों का नाम सामने आया, उनकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हैं। डिप्टी सीएम, सांसद अनुराग ठाकुर और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी फोटो है। बीएचयू कांड के सारे जितने बलात्कारी थे, जिसके घर में बुलडोजर चला, सीएम योगी कहां कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि साक्ष्य इकट्ठा करे। अगर मोहित खान बच्चे से मिलने जाते थे तो लोकेशन मिलना चाहिए, डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, सर्विलांस से मोबाइल की लोकेशन देखी जाए। अगर मोहम्मद मोहित खान उसमें दोषी पाए जाएं तो फांसी दे दी जाए। उन्होंने कहा कि डीएम और कप्तान से बात करके समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम इंसान हैं और हर वो इंसान जिसके घर में माँ बहन होगी वो दुखी होगा। कोई नहीं चाहता कि किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध हो, हम भी नहीं चाहते। हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता तो हमेशा इस मुद्दे पर संवेदनशील रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए। बिटिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। समाजवादी पार्टी उस घटना की घनघोर निंदा करती है। समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है। जिस बच्ची के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है, समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने ये दुर्दांत वारदात को अंजाम दिया, गलत काम किया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर केवल यादव और मुस्लिम लोगों को न फंसाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भदरसा का चुनाव नगर पालिका का नहीं जीत पाई। अयोध्या में लोकसभा का चुनाव हार गए, तो इस खींच को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं का उत्पीड़न न किया जाए, उन पर फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाए, इस बात की समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। हमारी बात स्पष्ट है कि जो पीड़ित है, परिवार के साथ पूरी पार्टी है, जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन दोषी को सजा दिलाने की आड़ में पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न न हो। जो अयोध्या में अभी 1.5 साल पहले घटना हुई थी, ब्राह्मण परिवार की बच्ची थी 7 साल की, जिसके साथ दुराचार हुआ था। ठाकिए खड़ा अयोध्या। वो बच्ची मेडिकल कॉलेज में जीवन मरण के बीच में रही। 3-4 उसका ऑपरेशन हो चुका, एक आध ऑपरेशन होना बाकी है। जो उसके अपराधी थे, जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था, उनके मकान पर बुलडोजर चला योगी जी का। क्या कार्रवाई हुई? जो उसके अपराधी थे, जिन्होंने उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया था, क्योंकि योगी सरकार के विधायक और लोग उसको बचा रहे थे अपराधियों को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार का चरित्र है। दूसरा मुद्दा, सरमीम स्कूल, लड़की ने सुसाइड किया, प्रबंधक जेल भेज दिए गए, यादव जी थे। बाद में जब खुलासा हुआ, निर्दोष पाए गए।
बरी हो गए, बाहर आ गए। क्यों प्रशासन तेजी पकड़ा? यादव जी थे। अभी गोमती नगर में पानी बरसा, गोमती नगर में हुड़दंग हुआ। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मैंने अपने पेज पर लिखा है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। किसी अपराधी को धर्म और जात के आधार पर नहीं देखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, गुनाहगार गुनाहगार होता है। गुनाहगार पंडित, ठाकुर, यादव, मुसलमान नहीं होता। गुनाहगार गुनाहगार होता है, गुनाहगार की कोई जात नहीं होती। इसको मैंने पहले कहा और आज भी कह रहा हूं। लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ सदन में भाषण दे रहे थे तो उन्हें केवल पवन यादव और अरबाज याद आए। बाकी जो 17-18 पंडित थे, यादव ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, बनिया थे, अन्य बिरादरी के जो 17-18 लड़के थे, उनका नाम, उनकी सूची योगी जी के पास नहीं थी, केवल 2 नाम था। तो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है और भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार यादव और मुस्लिम बिरादरी के साथ कैसा है, वो इस बात को दर्शाता है। बीएचयू में घटना हुई, आज सारे लोग बहुत बड़ा अपराध दिखा रहे हैं। बीएचयू में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने बीएचयू में दुर्दांत अपराधी की तरह उस बिटिया के साथ अपराध किया। उन अपराधियों की फोटो, जिन्होंने अपराध किया था, उनकी फोटो देखिए। पहली फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। यह बीएचयू कांड का दुर्दांत अपराधी है, उस सामूहिक दुराचार का। इसकी फोटो योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। दूसरी फोटो देखिए किसके साथ है, देश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य स्टूल मंत्री के साथ। तीसरी फोटो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर दुर्दांत अपराधी बीएचयू कांड का। चौथी फोटो, ये जात पूछने निकले पूरे देश में, सबकी जात पता कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर इनके साथ, बलात्कार का आरोपी इनके साथ। पांचवी फोटो स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये सारे जितने बलात्कारी थे बीएचयू कांड के, किसके घर पे बुलडोजर चला? क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय भी तो योगी आदित्यनाथ थे, क्यों नहीं कार्रवाई की? दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों मुझसे। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।